तो आज हम टेक की दुनिया में जो कुछ चल रहा है उस पे एक नज़र डालते हैं। मतलब कई सारी खबरें हैं, उनमें से काम की बातें निकालने की कोशिश करेंगे। आज हम देखेंगे ओपन एआई में जो लीडरशिप में उथल पुथल मची है, मेटा के नए हार्डवेयर, एआई कैसे और ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, फिर रोबोटिक्स और बैटरी में भी कुछ नया है, और हाँ, व्हाट्सएप और एंड्रॉयड में क्या बदलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इन सब का असल में मतलब क्या निकलता है। तो सबसे पहले ओपन एआई की बात। पहले सीटीओ मीरा मुराती गई और फिर फौरन बाद ही उनके जो मुख्य रिसर्च ऑफिसर थे और एक रिसर्च वीपी वो भी चले गए। ये बस संयोग तो नहीं लगता। और हाँ, ये भी सुनने में आ रहा है कि सैम ऑल्टमैन को पहली बार कंपनी में इक्विटी मतलब हिस्सेदारी मिल सकती है। तो ये सब क्या हो रहा है वहाँ? हाँ, बिल्कुल। ये बड़े नाम हैं और इनका एक साथ जाना ये सिर्फ एक सामान्य बदलाव नहीं लगता। ऐसा हो सकता है, मतलब एक नजरिया ये है कि ओपन एआई शायद अब रिसर्च पर फोकस कम करके प्रोडक्ट्स को जल्दी बाजार में लाने पर ज्यादा ध्यान दे रही हो। और ऑल्टमैन के इक्विटी वाली बात, वो शायद इसी से जुड़ी हो। उन्हें कंपनी के बिजनेस लक्ष्यों से सीधे जोड़ा जा रहा है। दिखाता है कि एआई में टॉप पर बने रहने का प्रेशर कितना है। अच्छा, तो ओपन एआई में अंदर ये सब चल रहा है। उधर मेटा कुछ बड़ा हार्डवेयर लेकर आया है। ये हल्के वजन वाले ओरायन स्मार्ट एआर ग्लासेस, मतलब ऑग्यूमेंटेड रियलिटी चश्मे, और एक कलाई पर पहने जाने वाले किसी डिवाइस से चलेंगे। जी हाँ, वो उसे न्यूरल इंटरफेस कह रहे हैं। कलाई पर बैंड होगा जो नसों के सिग्नल पड़ेगा। मतलब सोचने भर से कंट्रोल करने की तरफ एक कदम। सोचने भर से? वाह। हाँ, ये सुनने में तो साइंस फिक्शन जैसा है, पर मेटा इसी दिशा में जा रहा है। वो नहीं चाहते कि हम सिर्फ फोन स्क्रीन से बंधे रहें। हाँ। और साथ में Quest 3S हेडसेट भी है जो सस्ता होगा, करीब $300 का, मिक्स्ड रियलिटी के लिए। अच्छा। सस्ता मतलब ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। बिल्कुल। और रेबैंड वाले चश्मे में रियल टाइम वीडियो ट्रांसलेशन या होराइजन ओएस में एंड्रॉयड ऐप्स का सपोर्ट, ये सब दिखाता है कि वो कंप्यूटिंग को हमारे आसपास फैलाना चाहते हैं। और एआई और मशीन लर्निंग की तरफ देखें तो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के कुछ फीचर्स अब फ्री यूजर्स के लिए भी आ गए हैं। हाँ, वॉइस फीचर और वो थिंक डीपर वाला टूल अब बिना किसी लिमिट के फ्री में यूज कर सकते हैं। तो क्या इससे एआई का इस्तेमाल और बढ़ेगा? मतलब आम लोग भी ज्यादा यूज करेंगे? बिल्कुल। ये एआई को अपनाने में जो एक झिझक होती है उसे कम करेगा। रोजमर्रा के कामों में एआई असिस्टेंट आम हो सकते हैं। और वो चीनी स्टार्टअप डीप सीक, हम्म। वो भी कुछ नया बना रहा है। जी, डीप सीक अपने अगले मॉडल R1 पर तेजी से काम कर रहा है। उनका फोकस बेहतर कोडिंग और कई भाषाओं में तर्क करने की क्षमता पर है। ये दिखाता है कि दुनिया भर में एआई बनाने की रेस कितनी तेज हो गई है, खासकर मुश्किल कामों के लिए जैसे कोडिंग या जटिल तर्क। सही बात है। अच्छा, इन बड़ी कंपनियों से हटकर यूनिवर्सिटीज में भी कुछ दिलचस्प काम हो रहा है, जैसे वो चावल के कागज वाले रोबोट। हाँ, ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने बनाए हैं बायोडिग्रेडेबल सॉफ्ट रोबोट। मतलब वो अपना काम करते हैं करीब महीने भर और फिर प्राकृतिक रूप से गल जाते हैं। अरे वाह, ये तो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ये ग्रीन रोबोटिक्स की दिशा में एक रोमांचक कदम है। सोचिए, ऐसे रोबोट जो काम करके गायब हो जाएं, बिना कोई कचरा छोड़े। और बैटरी टेक्नोलॉजी में भी कुछ नया है, ग्रेफाइट का विकल्प। हाँ, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या PAHS पे रिसर्च चल रही है। ये बैटरी एनोड के लिए ग्रेफाइट से ज्यादा शक्तिशाली विकल्प बन सकते हैं। मतलब बैटरी ज्यादा देर चलेगी, शायद चार्ज भी जल्दी होगी। ये दोनों ही खोजें दिखाती हैं कि टेक्नोलॉजी सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ भी बन सकती है। बहुत जरूरी है ये तो। और आखिर में वो खबरें जो सीधे हमारे फोन से जुड़ी हैं, व्हाट्सएप में विज्ञापन। सालों से तो एड फ्री था ये प्लेटफॉर्म। हाँ, ये खबर काफी अहम है। चैट और स्टेटस में विज्ञापन लाने की बात चल रही है। यूजर एक्सपीरियंस के लिए ये बहुत बड़ा बदलाव होगा। पता नहीं लोग इसे कैसे लेंगे। वही बात है, मुफ्त सर्विस चलाने वाली कंपनियों को पैसा कमाने के तरीके खोजने पड़ते हैं। पर सवाल यह है कि क्या विज्ञापन यूजर्स को इतना परेशान करेंगे कि वो ऐप छोड़ दें? शायद नहीं, पर देखना होगा। और गूगल वाला फीचर, नोटिफिकेशन सिंक। जी, एंड्रॉयड डिवाइस पर एआई की मदद से नोटिफिकेशन सिंक करने का टेस्ट चल रहा है। मतलब एक फोन का नोटिफिकेशन टैबलेट पर भी दिखे या लैपटॉप पर। इसकी मांग काफी समय से थी। हाँ, ये तो काफी काम का फीचर लगता है। बिल्कुल, ये एंड्रॉयड इकोसिस्टम को और बेहतर बनाने की कोशिश है। अलग अलग डिवाइस मिलकर ज्यादा अच्छे से काम करें। तो अगर हम इन सारी खबरों को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? ओपन एआई में लीडरशिप बदल रही है, मेटा हार्डवेयर पे बड़ा दांव लगा रहा है,
एआई सस्ता हो रहा है, टिकाऊ टेक बढ़ रही है और हमारे रोज के एप्स भी बदल रहे हैं। हाँ, एक पैटर्न तो साफ दिख रहा है। एआई अब सिर्फ सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है, वो हार्डवेयर में घुस रहा है, जैसे मेटा के ग्लासेस, और हमारे रोजमर्रा के प्लेटफॉर्म्स में भी, जैसे व्हाट्सएप या एंड्रॉयड। और एक और बात, जैसा व्हाट्सएप वाले केस में दिखा, इनोवेशन लाने और अपने मौजूदा यूजर्स को खुश रखने के बीच एक संतुलन बनाना, ये कंपनियों के लिए हमेशा एक चुनौती रहेगी। सही कहा। तो इस सब पर सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। टेक्नोलॉजी जिस तेजी से बदल रही है लगातार, ये आने वाले वक्त में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी आदतों और हमारे डिजिटल इंटरैक्शन को, मतलब हम कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं ऑनलाइन, उसे किस तरह से बदलेगी।